दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचनेट में। आज के इस वीडियो में भक्ति काल के विशेष संदर्भ में हम आचार्य शुक्ल के प्रमुख कथनों पर बात करेंगे, जो हिंदी साहित्य का इतिहास के प्रकरण 4, 5 और 6 से हैं। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें प्रकरण 1, 2, 3 को हमने दे दिया था। आप चाहे तो पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, अभी बहुत कठिन समय है, तो जब भी आप घर से बाहर निकले मास्क ज़रूर से ज़रूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें और साबुन से लगातार हाथ धोते रहें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं। प्रकरण 4, सगुन धारा, राम भक्ति शाखा। शुक्ल जी ने राम भक्त कवियों का इस क्रम में वर्णन किया है। गोस्वामी तुलसीदास, स्वामी अग्रदास, नाभादास, प्राणचंद चौहान व हृदय राम। गोस्वामी तुलसीदास के संदर्भ में, शगुन धारा की भारतीय पद्धति के भक्तों में कबीर, दादू आदि के लोक धर्म विरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना तो गोस्वामी जी ने। उन्होंने देखा कि उनके वचनों से जनता की चित्तवृत्ति में ऐसे घोर विकार की आकांक्षा है जिससे समाज विशृंखल हो जाएगा, उसकी मर्यादा नष्ट हो जाएगी। प्राचीन भारतीय भक्ति मार्ग के भीतर भी उन्होंने बहुत सी बढ़ती हुई बुराइयों को रोकने का प्रयत्न किया। शैवों और वैष्णवों के बीच बढ़ते हुए विद्वेष को उन्होंने अपनी सामंजस्य व्यवस्था द्वारा बहुत कुछ रोका, जिसके कारण उत्तरी भारत में वैसा भयंकर रूप न धारण कर सका जैसा उसने दक्षिण में किया। सब रसों की सम्यक व्यंजना इन्होंने की है, पर मर्यादा का उल्लंघन कहीं नहीं किया है। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी को एक प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। तुलसीदास की भाषा। गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। हिंदी काव्य की शक्ति का पूर्ण प्रसार इनकी रचनाओं में ही पहले पहल दिखाई पड़ा। साहित्य की भाषा में जो वीर गाथा काल के कवियों के हाथ में बहुत कुछ अपने पुराने रूप में ही रही, प्रचलित भाषा के संयोग से नया जीवन सगुनोपासक कवियों द्वारा प्राप्त हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी के समय में काव्य भाषा के 2 रूप प्रचलित थे, एक ब्रज और दूसरी अवधी। दोनों में उन्होंने समान अधिकार के साथ रचनाएं की। अपने दृष्टि विस्तार के कारण ही तुलसीदास उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे। भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो इन्हीं महानुभाव को। नाभादास के संबंध में, नाभादास के भक्तमाल के विषय में शुक्ल जी ने लिखा है, इन चरित्रों में पूर्ण जीवन वृत्त नहीं है, केवल भक्ति की महिमा सूचक बातें दी गई हैं। इसका उद्देश्य भक्तों के प्रति जनता में पूज्य बुद्धि का प्रचार जान पड़ता है। यह उद्देश्य बहुत अंशों में सिद्ध भी हुआ है। अपने गुरु अग्रदास के समान इन्होंने भी राम भक्ति संबंधी कविता की है। ब्रज भाषा पर इनका अच्छा अधिकार था और पद्य रचना में अच्छी निपुणता थी। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर कहीं कोई कमी नज़र आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि आने वाले वीडियो में हम सुधार कर सकें। प्रकरण 5, सगुन धारा, कृष्ण भक्ति शाखा। शुक्ल जी ने कृष्ण भक्ति शाखा के साहित्यकारों की चर्चा इस क्रम में की है। श्री वल्लभाचार्य जी, सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, शीत स्वामी, गोविंद स्वामी,
हित हरिवंश, गदाधर भट्ट, मीराबाई, स्वामी हरिदास, सूरदास मनमोहन, श्री भट्ट, व्यास जी, रसखान व ध्रुवदास। श्री वल्लभाचार्य जी विक्रम की 15वीं और 16वीं शताब्दी में वैष्णव धर्म का जो आंदोलन देश के एक छोर से दूसरे छोर तक रहा, उसके श्री वल्लभाचार्य जी प्रधान प्रवर्तकों में से थे। रामानुज से लेकर वल्लभाचार्य तक जितने भक्त दार्शनिक या आचार्य हुए हैं, सबका लक्ष्य शंकराचार्य के मायावाद और विवर्तवाद से पीछा छुड़ाना था, जिसके अनुसार भक्ति अविद्या या भ्रांति ही ठहरती थी। 84 वैष्णवों की वार्ता में सूरदास की एक वार्ता के अंतर्गत प्रेम को ही मुख्य और श्रद्धा या पूज्य बुद्धि को ही अनुनाशिक या सहायक कहा गया है। सूरदास सूरसागर के संदर्भ में यह रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यांगपूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों के श्रृंगार और वात्सल्य की युक्तियां सूर की झूठी सी जान पड़ती है, यानी सूर की जूठन। सूरदास किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। सूरसागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं। यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सारंग शब्द को लेकर सूर ने कई जगह कूट पद कहे हैं। सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंग उद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। बाल लीला और प्रेम लीला दोनों के अंतर्गत कुछ दूर तक चलने वाली न जाने कितने छोटे छोटे मनोरंजक वृत्तों की कल्पना सूर ने की है। जीवन के एक क्षेत्र के भीतर कथा वस्तु की यह रमणीय कल्पना ध्यान देने योग्य है। श्रृंगार के अंतर्गत भाव पक्ष और विभाव पक्ष दोनों के अत्यंत विस्तृत और अनूठे वर्णन इस सागर के भीतर लहरें मार रहे हैं। परंपरा से चले आते हुए चंद्रोपालम आदि सब विषयों का विधान सूर के वियोग वर्णन के भीतर है, कोई बात छूटी नहीं है। भ्रमर गीत के संबंध में सूरसागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग वैदग्ध्यपूर्ण अंश भ्रमर गीत है, जिसमें गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है। ऐसा सुंदर उपालम काव्य और कहीं नहीं मिलता। जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान है, उसी प्रकार कृष्ण चरित्र गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का। वास्तव में ये हिंदी काव्य गान के सूर्य और चंद्र हैं। जो तन्मयता इन दोनों भक्त शिरोमणि कवियों की वाणी में पाई जाती है, वह अन्य कवियों में कहाँ। हिंदी काव्य इन्हीं के प्रभाव से अमर हुआ, इन्हीं की सरसता से उसका स्रोत सूखने न पाया। नंददास के संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक रास पंचाध्यायी है, जो रोला छंद में लिखी गई है। इसमें जैसा कि नाम से ही प्रकट है, कृष्ण की रासलीला का अनुप्रसाद युक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सूर ने स्वाभाविक चलती भाषा का ही अधिक आश्रय लिया है, पर नंददास में ये बातें पूर्ण रूप से पाई जाती है। रसखान प्रेम के ऐसे सुंदर उद्गार इनके सवैयों में निकले कि जनसाधारण प्रेम या श्रृंगार संबंधी कवित सवैयों को ही रसखान कहने लगे। कोई रसखान सुनाओ। इनकी भाषा बहुत चलती, सरस और शब्द आडंबर मुक्त होती थी। शुद्ध भाषा का जो चलता और सफाई इनकी और घनानंद की रचनाओं में है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। अनुप्रास की सुंदर जताया होते हुए भी भाषा की चुस्ती और सफाई कहीं नहीं जाने पाई है। बीच बीच में भावों की बड़ी सुंदर व्यंजना है। लीला पक्ष को लेकर इन्होंने बड़ी रंजनकारिणी रचनाएं लिखी हैं। प्रकरण 6 भक्ति काल की फुटकर रचनाएं।
जिन राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के बीच भक्ति का काव्य प्रवाह उमड़ा, वह प्रवाह राजाओं या शासकों के प्रोत्साहन आदि पर अवलंबित न था। वह जनता की प्रवृत्ति का प्रवाह था, जिसका प्रवर्तक काल था। न तो उसको पुरस्कार या यश के लोभ ने उत्पन्न किया था और न भय रोक सकता था। नरहरि और गंग ऐसे सुकवित और तानसेन ऐसे नायक अकबरी दरबारी की शोभा बढ़ाते थे। मुक्तक रचनाओं के अतिरिक्त प्रबंध काव्य परंपरा ने भी जोर पकड़ा और अनेक अच्छे आख्यान काव्य भी इस काल में लिखे गए। जिस काल में सूर और तुलसी ऐसे भक्ति के अवतार तथा नरहरि, गंग और रहीम ऐसे निपुण भावुक कवि दिखाई पड़े, उसके साहित्यिक गौरव की ओर ध्यान जाना स्वाभाविक है। गंग सरस हृदय के अतिरिक्त वाग वैदग्ध्य भी इनमें प्रचुर मात्रा में था। वीर और श्रृंगार रस के बहुत ही रमणीय कवित्व इन्होंने कहे हैं। कुछ अन्योक्तियाँ भी बड़ी मार्मिक हैं। हास्य रस की का पुट भी बड़ी निपुणता से ये अपनी रचना में देते थे। केशवदास जी संस्कृत के पंडित थे, अतः शास्त्रीय पद्धति से साहित्य चर्चा का प्रचार भाषा में पूर्ण रूप से करने की इच्छा उनके लिए स्वाभाविक थी। अब तक किसी ने संस्कृत शास्त्र में निरूपित काव्यांगों का पूरा परिचय नहीं कराया था। यह काम केशवदास ने किया। ये काव्य में अलंकार का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारवादी कवि थे। जैसा कि इन्होंने स्वयं कहा है, यद्यपि सुजाति सुलक्षिणी सुब्रन सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजई कविता बनीता में। केशवदास की कवि प्रिया और रसिक प्रिया की सारी सामग्री कई संस्कृत ग्रंथों से ली हुई मिलती है। नामों में अवश्य कहीं कहीं थोड़ा हेर फेर मिलता है, जिससे गड़बड़ी के सिवा और कुछ नहीं हुआ है। संबंध निर्वाह की क्षमता केशव में न थी। उनकी रामचंद्रिका अलग अलग लिखे हुए वर्णनों का संग्रह सी जान पड़ती है। कथा का चलता प्रवाह न रख सकने के कारण ही उन्हें बोलने वाले पात्रों के नाम नाटकों के अनुकरण पर पद्यों की अलग सूचित करने पड़े हैं। रामचंद्रिका के लंबे चौड़े वर्णनों को देखने से स्पष्ट लक्षित होता है कि केशव की दृष्टि जीवन के गंभीर और मार्मिक पक्ष पर न थी। उनका मन राजसी ठाट बाट, तैयारी, नगरों की सजावट, चहल पहल आदि के वर्णनों में ही विशेषता लगता है। केशवदास को कवि हृदय नहीं मिला था। उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। पदों और वाक्यों की न्यूनता, अशब्द फालतू शब्दों के प्रयोग और संबंध के अभाव आदि के कारण भी अप्रांजल और उबड़ खाबड़ हो गई है और तात्पर्य भी स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं हो सका है। केशवदास की रचना में सूर, तुलसी आदि की सरसता और तन्मयता चाहे न हो, पर काव्यांगों का विस्तृत परिचय कराकर उन्होंने आगे के लिए मार्ग खोला। रहीम, तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। इसका कारण है कि जीवन की सच्ची परिस्थितियों का मार्मिक अनुभव। रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था। वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही अपने द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा जाता था। बरवे नायिका भेद में भी जो मनोहर और छलकते हुए चित्र हैं, वे भी सच्चे हैं, कल्पना के झूठे खेल नहीं हैं। उनमें भारतीय प्रेम जीवन की सच्ची झलक है। सेनापति, भाषा पर ऐसा अच्छा अधिकार कम कवियों का देखा जाता है। सेनापति भाषा में बहुत कुछ माधुर्य ब्रज भाषा का ही है। संस्कृत पदावली पर अवलंबित नहीं। अनुप्रास और यमक की प्रचुरता होते हुए भी कहीं भद्दी कृत्रिमता नहीं आने पाई है। सेनापति के ऋतु वर्णन के अनेक कवित्व बहुत से लोगों को कंठस्थ है। रामचरित संबंधी कवित्व भी बहुत ही औजपूर्ण है।
सेनापति जी के भक्ति प्रेरित उद्गार बहुत अनूठे और चमत्कार पूर्ण हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।